पोकेमोन, जिसके एक एपिसोड के कारण हजारों बच्चे ब्लाइंड हो गए, या फिर बंद और बुड़बक, एक ऐसा कार्टून जिसने बच्चों को इतना ज्यादा बिगाड़ दिया था कि उनके पेरेंट्स को इस कार्टून को बंद करवाना पड़ा। आज हम कुछ ऐसे ही मोस्ट लव्ड वर्सेस मोस्ट हेटेड कार्टून को देखने वाले हैं, जिनमें से फर्स्ट है बंद और बुड़बक, जिस कार्टून ने एक गलती के कारण अपनी पूरी रेपुटेशन डुबा दी। देखो, इस कार्टून को तुमने कभी न कभी बिग मैजिक चैनल पर जरूर देखा होगा। ये कार्टून बच्चों से लेकर मेरे जैसे मैच्योर और समझदार बंदों को बहुत पसंद है। ये क्या बक रहे हो? पर इस कार्टून ने जो किया, उसकी वजह से ये कार्टून इंडिया में बनना ही बंद हो गया। इस कार्टून में दो दोस्त हैं, बद्री और बुध। दोनों स्कूल जाते हैं, शैतानियां करते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं, टेस्ट में 0 नंबर लेकर आते हैं और यहाँ तक पनिशमेंट मिलने के बाद भी खुश रहते हैं। और तुम्हारा सवाल होगा, तो फिर क्या, ये तो नॉर्मल है? तो देखो, तुम्हें ये नॉर्मल लग सकता है, पर पेरेंट्स को ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगा। उनके हिसाब से ये कार्टून उनके बच्चों के माइंड पर गलत असर डाल रहा था, जिस कारण इस कार्टून को लेकर बहुत सारी रिपोर्ट्स आने लगी और आखिर में फैसला किया गया कि इस कार्टून को बंद करना ही सही रहेगा। लेकिन नेक्स्ट है शिनचैन, जो कि अपनी एक गलती के कारण मोस्ट हेटेड कार्टून बन गया था। शिनचैन एक ऐसा कार्टून है जिसके मिलियंस में फैंस हैं, और सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी इस कार्टून को इसके फनी जोक्स और ह्यूमर्स के कारण देखना पसंद करते हैं। पर दिक्कत तो तब होती है जब ये सब कुछ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अचानक से शिनचैन के हॉरर एपिसोड्स आना शुरू हो जाते हैं और उसके जोक्स और ज्यादा अजीब होते जा रहे थे। और अगर तुमने नोटिस किया होगा तो तुम्हें पता होगा कि शिनचैन के डार्क जोक्स को भी इंडिया में दिखाने से पहले काफी ज्यादा सेंसर कर दिया जाता है। लेकिन ये सेंसरशिप भी शिनचैन को इंडिया में बैन होने से नहीं बचा पाती। 2008 से लेकर 2009 तक शिनचैन इंडिया में बैन रहता है, लेकिन उसकी हैवी डिमांड के कारण शिनचैन को इंडिया में वापस ला दिया जाता है। पर अगला कार्टून अगर कोई दिमाग वाला बंदा देखेगा तो वो अपनी टीवी ही फोड़ देगा, और वो कार्टून है डोरा दी एक्सप्लोरर। ये कार्टून छोटे बच्चों को बहुत पसंद आता है क्योंकि इसमें क्विज और बहुत ब्राइट कलर दिखाए गए हैं। पर बच्चे जैसे ही थोड़े बड़े होते हैं, उन्हें ये कार्टून सेंसलेस लगना शुरू हो जाता है, जैसे कि मुझे लगता है। लिटरली इसके सामने जो होता है, लड़की उसके बारे में भी हमसे पूछती है, वो भी बार बार, और यही चीज मेरा दिमाग खराब कर देती है। और मुझे ये सोचकर खुद पर हंसी आती है कि बचपन में मैं इसके सवालों का जवाब दिया करता था, और इन्हीं सेंसलेस चीजों की वजह से ये कार्टून मोस्ट लव्ड से मोस्ट हेटेड बन गया था। लेकिन अगला कार्टून इतना ज्यादा लव्ड है कि उसके फैंस ने उसकी रेपुटेशन खुद बचा ली थी। डोराएमोन एक ऐसा जापानीज कार्टून जिसके हिंदी डब ने इंडिया के सभी बच्चों के दिल पर राज किया था। पर जब कुछ लोगों को इस कार्टून में कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती, तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि नोबिता कितना बड़ा रोंदू कैरेक्टर है और वो बंदा डोराएमोन के बिना कुछ कर ही नहीं सकता। तब स्टेप इन करते हैं डोराएमोन के हार्डकोर फैंस, जो कि एक थ्योरी सामने रखते हैं कि आखिर नोबिता इतना बेवकूफ क्यों है। देखो, फैंस के हिसाब से नोबिता बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं है, वो ऐसा बस बनने की कोशिश करता है, क्योंकि डोराएमोन नोबिता को एक स्मार्ट बच्चा बनाने के लिए नोबिता के पास आया था। तो अगर नोबिता स्मार्ट बन जाएगा तो डोरेमोन वापस चला जाएगा और नोबिता डोरेमोन के गैजेट्स का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएगा, और इतने सालों से एक साथ रहने के कारण उन दोनों के बीच में इमोशनल बॉन्ड भी क्रिएट हो गया है। तभी तो जब मूवीज में ये सब मुसीबत में होते हैं, तभी अचानक से नोबिता एक हीरो की तरह इन सब को बचा लेता है। लेकिन वहीं पर पोकेमोन, जिसकी वजह से कई बच्चे ब्लाइंड हो गए थे, और इसकी रियलिटी तुम्हें शॉक कर देगी। देखो, पोकेमोन शायद तुम्हारा भी फेवरेट रहा होगा, जिसमें एक ऐश नाम का लड़का पोकेमोन पकड़ता है और उन पोकेमोन्स की बैटल भी करवाई जाती है, जो कि देखने में बहुत अच्छी लगती है। ये काफी नॉर्मल है ना? बिल्कुल नहीं। 651। इस टाइम बच्चे एपिसोड के बीच में कुछ तो देखते हैं एंड इससे वो वर्ड करने लगते हैं, और कुछ तो उसे देखकर अनकॉन्शियस हो गए थे। एट दिस टाइम जो भी उन बच्चों ने देखा था, उसकी वजह से पूरे जापान में 685 केस आए, जिनमें से कुछ को तो हेडेक एंड ब्लर विजन की प्रॉब्लम होने लगी, वहीं कुछ को ब्लाइंडनेस की शिकायत थी। अब इतना कुछ होने के बाद ये बात इतनी बढ़ जाती है कि जापानीज गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ता है। इस टाइम तक ये एपिसोड 37 टीवी चैनल्स पर ब्रॉडकास्ट हो गया था। तो फिर इस एपिसोड को हर जगह से हटा दिया गया था, ताकि इसकी वजह से और बच्चों की आंखों में दिक्कत ना हो। और अगर तुम्हें इस एपिसोड के बारे में सब कुछ जानना है, तो IM Anime के चैनल पर तुम्हें ये वीडियो मिल जाएगी। पर एक ऐसा कार्टून भी है जिसे कभी भी हेट नहीं मिली, जब तक उन्होंने ये गलती नहीं की थी। ओगी एंड कॉकरोच, सिर्फ नाम सुनकर ही पुराने दिन याद आ जाते हैं। ये कार्टून अभी तक चल रहा है। इसके कैरेक्टर जैसे कि ओगी, बोब, कॉकरोचेस और दुनिया का पापा जैक सभी बच्चों के फेवरेट बन गए थे। पर जैसे ही 2025 में ओगी एंड कॉकरोच का नया सीजन आता है, सब कुछ खराब हो जाता है। सीरीज का एनिमेशन बदल दिया गया था और अब वो जोक्स भी ह्यूमरलेस हो गए थे, तो बच्चों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और यहाँ तक मैच्योर ऑडियंस ने भी इसको देखना छोड़ दिया था। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में बता दो कैसी लगी है वीडियो को हाइप भी कर देना भाई। और ये रही एंटायर स्टोरी वाली वीडियो।